देखिए हम परमाणु के बारे में देख रहे थे। तो परमाणु के केंद्र स्थान पर धन आवेशित नाभिक होता है। उसके बाद परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करता रहता है और सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थिर धन आवेश के बार बार होने के कारण यह नाभिक पर स्थिर धन आवेश के बार बार होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। परमाणु कैसे होता है? विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और परमाणु नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। जो इलेक्ट्रॉन और परमाणु इनके नाभिक के बीच रिक्त जगह होती है। कि ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि रुदरफोर्ड इन्होंने जो प्रयोग किया था जिसमें नाभिकीय परमाणु ये जो प्रयोग किया था, प्रतिकृति बनाई थी, इससे हमें यह पता चलता है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या होती है? रिक्त जगह होती है। अभी देखिए, वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाले विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम होती जाती है, ऐसा भौतिक शास्त्र का प्रस्तावित नियम है। और इस नियम के अनुसार रुदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है, परंतु वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में स्थायी भाव होता है। और रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति की यह त्रुटि नील्स बोर इन्होंने सन 1913 में प्रस्तुत किए परमाणु प्रतिकृति से दूर हो गई। अभी बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति, अभी बोर जो है इनकी जो स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति क्या है वो हम देखेंगे। सन 1913 में डैनिश इस वैज्ञानिक ने नील्स बोर इनके स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत कर परमाणु का स्थायी भाव स्पष्ट किया। बोर के परमाणु प्रतिकृति के महत्वपूर्ण आधार तत्व इस प्रकार, देखिए जो बोर इन्होंने जो प्रतिकृति परमाणु की प्रतिकृति किए थे उसके महत्वपूर्ण आधार यह है। तो उसमें से पहला है परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षा में होते हैं। देखिए क्या कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से विशिष्ट दूरी पर होने वाले समकेंद्रीय वृत्ताकार कक्षा में होते हैं। फिर दूसरा है विशिष्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर होती है। किसी विशिष्ट कक्षा में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे हो जाती है? स्थिर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा आवेशित करते हैं और बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। देखिए ध्यान में रखना, इलेक्ट्रॉन जो है भीतरी जो अंदर की कक्षा से बाहरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय अंतर के बराबर ऊर्जा आवेशित करता है और जब बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में, बाहरी कक्षा से अंदर की कक्षा में छलांग लगाता है तो उस समय अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हो, घरेलू गैस की सिगड़ी की नीली ज्वाला पर नमक यानी सोडियम क्लोराइड के कण डालने पर उसकी समय स्थान पर पीली जो है चिंगारी दिखाई देती है। पानी में सोडियम धातु का टुकड़ा डालने पर वह जल उठता है और पीली ज्योत वह जल क्या होता है? उठता है और पीली ज्योति दिखाई देता है। रास्ते के सोडियम वेपर दीपकों में भी वही पीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है और इन सभी उदाहरणों में सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा आवेशित कर बाहरी कक्षा में जाता है और पुनः भीतरी कक्षा में छलांग लगाकर आते समय वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और सोडियम परमाणु की इन दो कक्षाओं के ऊर्जा स्तर का अंतर निश्चित होता है। यह अंतर पीले प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होता है और इसलिए उपर्युक्त जो तीनों उदाहरण है वही पीला प्रकाश बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। मतलब इसमें भी क्या होता है? सोडियम परमाणु जो है वो उत्सर्जित होते हैं, इसकी वजह से ये क्या होता है? पीला प्रकाश आपको दिखाई देता है। आगे देखिए जो बोर का स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति, बोर इन्होंने जो स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति बनाई है ये है। आगे देखिए बोर के परमाणु प्रतिकृति के पश्चात और
कुछ परमाणु प्रतिकृति प्रस्तुत किए गए। उसके पश्चात उदित हुए पुंज यांत्रिकी। इस नई विज्ञान शाखा में परमाणु संरचना का गहन अध्ययन किया गया और इन सबसे परमाणु संरचना के विषय में सर्वमान्य हुए कुछ मूलभूत तत्व नीचे दिए गए। देखो इसमें से कुछ तत्व दिए गए हैं कि परमाणु की संरचना यानी परमाणु कैसा है। नाभिक और नाभिक का बाहरी भाग, इनसे मिलकर परमाणु बनता है। क्या? नाभिक और नाभिक के बाहरी भाग, इनसे मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। और इनमें 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों का समावेश होता है। इसमें अभी आगे देखिए, केंद्रक। परमाणु का केंद्रक धन आवेशित होता है। परमाणु का केंद्रक कैसे होता है? धन आवेशित। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। और ये जो परमाणु है उसका लगभग संपूर्ण पूरी तरीके से जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे? नाभिक में समाविष्ट होता है। केंद्रक में 2 प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं और एकत्रित रूप से उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन के 2 प्रकार हैं। अभी देखिए प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित, अभी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देख रहे हैं। तो प्रोटॉन यह परमाणु के नाभिक में स्थित धन आवेशित उप परमाणविक कण है और नाभिक पर धन आवेश यह उसमें स्थित जो प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन को P इस अक्षर से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन को कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है? P। प्रत्येक प्रोटॉन पर स्थित धन आवेश या धन एक इलेक्ट्रॉन या E होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁹ भाग कूलॉम, अर्थात नाभिक पर स्थित कुल धन आवेश E इस इकाई में व्यक्त करने पर उसका परिणाम नाभिक में स्थित जो प्रोटॉन की संख्या है उसके बराबर होता है। ठीक है, अभी देखेंगे परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है और उसे Z इस अक्षर से दर्शाया जाता है। एक प्रोटॉन का वस्तुमान लगभग 1 यूनिफिल्ड मास इतना होता है और 1 डाल्टन अर्थात 1 यूनिफिट बराबर 1.66 गुणे 10⁻⁻27 kg इतना उसका भार होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान भी लगभग 1 यूनिफिल्ड मास इतना होता है। अभी देखिए न्यूट्रॉन ने क्या? N। न्यूट्रॉन यह विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उप परमाणविक कण होते हैं, उसे N इस संकेत से दर्शाते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉन संख्या के लिए N यह अक्षर उपयोग में लाते हैं। 1 यूनिफिल्ड मास इतने परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन का अपवाद छोड़कर बाकी सभी तत्वों के परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 U है, अर्थात करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। नाभिक का बाहरी भाग, अभी ये नाभिक जो परमाणु का नाभिक है, नाभिक के बाहर का भाग। अभी नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी नाभिक के बाहर के भाग है। तो परमाणु की संरचना में नाभिक के बाहरी भाग में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इनके बीच स्थित रिक्त स्थान का समावेश होता है। नाभिक के बाहरी भाग में क्या होता है? परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच स्थित जो रिक्त स्थान होता है उसका समावेश नाभिक के बाहरी भाग में होता है। अभी हम देखें इलेक्ट्रॉन यह ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है। इलेक्ट्रॉन यह क्या है? ऋण आवेशित उप परमाणविक कण है। इसे इलेक्ट्रॉन या E- इस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? नगण्य माना जाता है। परमाणु नाभिक के बाहरी भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। भ्रमण कक्षा का स्वरूप त्रिमितीय होने की वजह से कक्षा इस पद के स्थान पर कवच यानी शेल इस पद का उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वह जिस कवच में होता है उस पर क्या होते हैं? डिपेंड होती है, निर्भर होती है।
परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो केंद्रक में स्थित जो प्रोटॉन की संख्या है यानी Z की संख्या है उसके बराबर होती है। जो परमाणु है उसके नाभिक के बाहर की उपस्थित संख्या, उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है केंद्रक में होने वाले जो प्रोटॉन है उसकी संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब विद्युत आवेशों का संतुलन होकर परमाणु विद्युतीय दृष्टि से क्या होता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण अभी देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों का वितरण, बोर के परमाणु प्रतिकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्थायी कवचों के परिभ्रमण करती है और इन कवचों की विशिष्ट ऊर्जा होती है। परमाणु नाभिक के सबसे समीप वाले कवच को पहला कवच, उसके बाद वाले कवच को दूसरा कवच कहते हैं और कवचों के प्रमाण के लिए यन इस संकेत का उपयोग करते हैं। यन बराबर 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे एक दिया भी है, आपको दिख भी रहा है ना, कवच एन एम एल के यहाँ पे दिया है। उसी तरह से क्या बोला गया है कि इन क्रमांकों के अनुसार कवचों को के एल एम एन इन संकेतों द्वारा संबोधित करते हैं और प्रत्येक कवच में 2 n वर्ग इस सूत्र से प्राप्त संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। n का मान बढ़ने पर इस या उस कवच के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। अगर n का मान हम बढ़ाते हैं, उसके कवच का मान बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा जो है वो भी क्या होती है, बढ़ती है।